ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। एक राजकुमारी मीराबाई जिसने महलों को ठुकरा दिया सिर्फ अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए, जिन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। जब मीराबाई की शादी हुई तो ससुराल वालों ने कहा कृष्ण को भूल जाओ। तो मीरा ने कहा जिसे दिल से अपना लिया हो उसे कैसे छोड़ दूं? उन्हें जहर भी दिया गया, लेकिन वह जहर भी अमृत बन गया। उन्हें डराया भी गया, लेकिन इससे मीराबाई डरी नहीं। उनकी भक्ति और मजबूत हो गई और एक दिन मीरा अपने कृष्ण में ही लीन हो गई। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 में राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ। बचपन से ही उनका मन भगवान में लगा रहता था। जब वह छोटी थी, एक दिन वह एक शादी देख रही थी। फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने भी मजाक में कह दिया, तुम्हारा दूल्हा तो श्री कृष्ण है। बस बचपन से ही यह बात मीरा के दिल में बस गई और उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। परंतु मीरा का मन तो महलों में नहीं, बस कृष्ण की भक्ति में ही था। वह दिन रात बस भजन गाती, मंदिर जाती और साधुओं के साथ समय बिताती। परंतु यह बात राजघराने के लोगों को पसंद नहीं आई। इस विषय में ससुराल वालों ने अपना विरोध भी जताया। मीरा से कहा गया कि राजपुताने की बहू होकर तुम साधुओं के साथ क्यों जाती हो? क्या ये तुम्हें शोभा देता है? लेकिन मीरा ने साफ कह दिया, मेरे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है। उनकी यह भक्ति परिवार को अपमान जैसी लगती थी। एक कहानी यह भी है जिसके अनुसार कहा जाता है कि एक दिन उन्हें मारने के लिए जहर भी दिया गया, लेकिन जैसे ही मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद मानकर पिया, वह जहर अमृत बन गया। सब हैरान रह गए, लेकिन मीरा की आस्था और भी मजबूत हो गई। एक चमत्कार और भी देखने को मिलता है, जिसमें एक बार मीरा को एक टोकरी भेजी गई जिसमें एक सांप था जो बहुत जहरीला था। परंतु जैसे ही मीरा ने टोकरी खोली, उसके अंदर कृष्ण की मूर्ति मिली। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आखिरकार मीरा ने महल छोड़ दिया। वह पूरी तरह भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी। वह वृंदावन और द्वारकाधीश हर जगह कृष्ण भजन गाती रही। कहा जाता है कि द्वारका में जब वह मंदिर में भजन गा रही थी, तब कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई और उनका शरीर वहीं विलुप्त हो गया। यही था कृष्ण से उनका अंतिम मिलन। तो भक्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।